बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कमरान लियास लॉ चैम्बर। आज का टॉपिक जी हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। आरिफ अलवी साहब जो कि सदर पाकिस्तान थे, अब वो साबिक सदर पाकिस्तान हो चुके हैं, उनके हवाले से बात ये हो रही थी कि अब उनके साथ क्या होगा। देखें, उन्होंने सदर पाकिस्तान के होने के बजाय उन्होंने तहरीक इंसाफ का टाइगर होने का ज़्यादा सबूत दिया है। तो अब ये देखा ही जाएगा कि क्या उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। आर्टिकल 6 जो डील करता है हाई ट्रीज़न को, कि जो गद्दारी को डील करता है, क्या उसकी कार्रवाई हो सकती है सदर साहब के साबिक सदर साहब के ख़िलाफ़। कुछ उनके मामलात शुरू से ले कर आखिर तक ही काबिल एतराज़ ही रहे। ख्वाह वो बात हो जस्टिस काजी ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवाने की, या फिर बात हो असम्बली का इजलास ना बुलाने की। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब हर चीज़ के अंदर क्रिटिसिज्म का शिकार रहे हैं। उसकी वजह क्या थी? देखें, आरिफ अलवी साहब की फ़ील्ड बज़ाते खुद डेंटिस्ट्री की फ़ील्ड है, बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, और माशाल्लाह बड़ा इनका ठीक ठाक काम है, बड़ा नाम है इनका इस फील्ड के अंदर। लेकिन इधर ये जब कानून की इंटरप्रिटेशंस इन्होंने करनी शुरू कर दी ना, या तो ये खुद इंटरप्रिटेशंस कोई अपने मतलब की करते रहें, या फिर इन्हें जो एडवाइस करते रहें। उन्होंने हर दफ़ा ही सदर साहब को बेइज्जत करवाया जी, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। क्योंकि देखें, सदर जो होता है ना, रियासत का जो सदर होता है, ये एक अम्ब्रेला होती है, अम्ब्रेला। इसके अंदर सब लोग होते हैं, ये किसी एक पार्टी का सदर नहीं होता। तो जब सदर की बेइज्जती हो जाए ना, तो वो समझ लें कि पूरी कौम की बेइज्जती होती है। तो बहरहाल ये तो लंबी बातें जी। बात करेंगे हाई ट्रीज़न। हाई ट्रीज़न से देखें, हम सब की फेवरेट बुक जो होती है जी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, उसकी भी मदद लेंगे हम, और हम शुरू करते हैं हाई ट्रीज़न। ये देखें, इसकी सिंपल अगर हम इसे पढ़ें तो एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड इन अबेयंस or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force to or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। फिर उसके बाद दूसरा जो उनसा इसका सब आर्टिकल 2 है, उसके अंदर एडिंग और अबेटिंग की बात है। यही एक्ट जो ऊपर हमने डिफाइन किए हैं, इनकी एडिंग और अबेटिंग। आर्टिकल 2A इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर ये बात है कि कोई भी कोर्ट, कोई भी अगर हाई ट्रीज़न का एक्ट है जो कि 1 और 2 की क्लॉज के अंदर आ जाता है, तो उसके ऊपर कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे वैलिडेट नहीं कर सकता। फिर उसके बाद आर्टिकल 6 का सब आर्टिकल 3 है कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट शेल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सनस फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीज़न। तो इसके अंदर पनिशमेंट जो आपकी मौजूद है वो है आपकी पनिशमेंट फॉर लाइफ है, और ये है हाई ट्रीज़न पनिशमेंट एक्ट 1973 में, कि जो बंदा जिसके ऊपर ये साबित हो जाए उसके या तो उसे पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट फॉर लाइफ, या फिर सज़ाए मौत हो जाएगी। तो ये तो हो गई बात हाई ट्रीज़न की। अब हमने देखना ये है जी कि ये हाई ट्रीज़न क्या अप्लाई भी करता है या नहीं करता। देखें, ये बात तो हमने कर दी, हाई ट्रीज़न की हमने डेफिनेशन देख ली। अब हमने देखना ये है कि इन डेफिनेशंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या है। मैं इसीलिए ये हेल्प ले रहा हूँ जी, ब्लैक लॉज डिक्शनरी 11th एडिशन। इसका मैंने पहले से चीज़ें अपने पास इसके अंदर से लिख के रख दी, क्योंकि अभी निकालना उसमें से मुश्किल हो जाता। तो हम सबसे पहले देखते हैं जी, एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स। तो एब्रोगेट का क्या मतलब है जी? एब्रोगेट का मतलब है जी, अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, टू रिमूव समथिंग फ्रॉम एन ओल्ड लॉ बाय अ न्यू लॉ। दूसरी आ गई और सबवर्ट। सबवर्ट का क्या मतलब है जी? द प्रोसेस ऑफ ओवरथ्रोइंग, डिस्ट्रॉइंग और करप्टिंग। द प्रोसेस ऑफ ओवरथ्रोइंग के लाइक उठा के आपने वो लॉ को ही, कॉन्स्टिट्यूशन को ही थ्रो कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया। और सस्पेंड्स और होल्ड इन अबेयंस। अब होल्ड इन अबेयंस का क्या मतलब है? देखिए, आम इंग्लिश में तो हमें पता ही है, हमने ये देखना होता है कि कानून की ज़ुबान में इसका क्या मतलब है। टेम्पररी, इनएक्टिव और सस्पेंड, इसका मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉज डिक्शनरी। ब्लैक लॉ के ऊपर तो वैसे भी हमारा बहुत पक्का ईमान है जी, कि इसके अंदर तो सही चीज़ होती है लिखी हुई, और हमें वो चीज़ें जो हम ढूंढना चाहते हैं वो मिल जाती हैं इसमें से। तो होल्ड इन अबेयंस। अच्छा, अब बात ये आ गई कि हमें ये तो समझ आ गई कि जो लोग ये चीज़ें करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के तनाज़र में, वो लोग होल्ड हो सकते हैं फॉर द पनिशमेंट ऑफ हाई ट्रीज़न। हाई ट्रीज़न का केस उनके खिलाफ चलाया जा सकता है। ये 2013 की जजमेंट है, PLD के अंदर पेशावर हाई कोर्ट की है।
इसके अंदर जो बात की गई है वो ये की गई है जी कि जब किसी डिक्टेटर को उसके किसी एक्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्ड इन अबेयंस करने वाले एक्ट को जब पार्लियामेंट ने उसे वैलिडेट कर दिया तो उसके अंदर जो जो पार्लियामेंट का मेंबर उस एक्ट में शामिल था उसे वैलिडेट करने में उसने उसका साथ दिया था, वो सब के सब जो हैं उनके ऊपर हाई ट्रीजन लगती है, वो सब के सब उन्हें पनिशमेंट होनी चाहिए हाई ट्रीजन एक्ट के मुताबिक। तो उसके साथ ही इसके अंदर ये बात भी लिखी गई कि क्योंकि उन्होंने डिक्टेटर के एक गलत कदम को वैलिडेट किया है तो इसलिए वो सीज़ होते हैं असम्बली के, पार्लियामेंट के मेंबर होने से, और अब एक नया इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन कॉल किया जाए। तो देखें ये जजेस का तो इसके बारे में ये ख्याल है। फिर ये देखें आर्टिकल 6 जिसकी हम बात करते हैं अभी जो अपनी जिस सूरत में है ये 18th अमेंडमेंट के बाद आया। 18th अमेंडमेंट में इसे चेंज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी, इससे पहले तो ये उठाते थे और इसके साथ जो कुछ मर्जी ये कर लेते, तो उन्होंने इसे इंश्योर किया कि आइंदा से इसके साथ कुछ ऐसा ना हो कि कोई भी आमर आके इस मुल्क को यरगमाल बना ले। तो उसके लिए उन्होंने उसकी सेफ्टी के लिए इन्होंने ये अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट में इसका जिक्र किया था जी। 18th अमेंडमेंट के अंदर ही ये आर्टिकल 6 की ये वाली सूरत हमारे सामने निकल के सामने आई है। सदर आरिफ अलवी साहब के मतलब बात हो रही थी, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब के मतलब बात हो रही थी, तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि उनके ख़िलाफ़ कोई हाई ट्रीज़न का केस बन सकता है। उन्होंने किसी जगह पे भी कॉन्स्टिट्यूशन को तो एब्रोगेट नहीं किया, सबवर्ट भी नहीं किया, और उसके बाद किसी ऐसी कंस्पिरेसी में भी शामिल नहीं थे, उसे होल्ड इन अबेयंस भी नहीं किया। तो उनके ख़िलाफ़ मेरी समझ बूझ के मुताबिक तो आर्टिकल 6 का केस नहीं बनता। और उनके ख़िलाफ़ क्या केस बनता, हाँ शायद किसी जगह पे उनके ख़िलाफ़ 109 PPC लग जाए, आनत वगैरह का मामला उनका लीडरशिप के साथ, तो इस तरह के मामलात हो सकते हैं। बाकी आर्टिकल 6 वाली जहाँ तक बात है ये नहीं होती उनके खिलाफ। यही था जी आज का एक छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा जी। थैंक यू वेरी मच।